मार्का हक की पहली एनिवर्सरी है और ये सारा क्रेडिट मार्का हक का पाकिस्तान की फजाइया को जाता है। और हाल ही में कामरा बेस का दौरा करने वाले एंकर जवाद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी जवाद, आप कामरा गए, आपने पाकिस्तान के प्राइड S-400 के किलर, राफेल के हंटर और पाकिस्तान के वार टेस्टेड प्लेन यानी कि JF-17 थंडर के साथ बड़ी सेल्फियां बनवाई, वीडियोस बनवाई, उसको बड़े करीब से देखा, कॉकपिट में गए और उसके PL-15 को देखा जिसने भारत का गुरूर खाक में मिलाया था। तो आपका ये कामरा का विजिट कैसा रहा? वहां पे कौन कौन से नए सरप्राइज तैयार हो रहे हैं और JF-17 थंडर में कौन कौन सी नई तब्दीलियां की जा रही हैं? PFX जो पाकिस्तान एयरफोर्स का नया प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के हवाले से भी आपसे कुछ सवाल जानना चाहूंगा। हमारी ऑडियंस को बताइए कि मार्का हक की 1 साल मुकम्मल हुआ, पहली एनिवर्सरी है। पाकिस्तान बड़े सर फखर से बुलंद करके पाकिस्तानी ये एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो आपने तो उस जगह पे जाके ये एनिवर्सरी मनाई जिस जगह से JF-17 थंडर प्रोड्यूस हुए। मेरी ऑडियंस को बताएं, सबसे पहले तो ये बताएं कि कामरा का विजिट कैसा रहा और फिर पाकिस्तान के प्राइड के साथ सेल्फियां, वीडियो, ये सब कैसा रहा? हम्म। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया यासिर साहब आपका, और ऑन द अदर हैंड पूरी कौम को, आपके देखने वालों को, आपके व्यूवर्स को, इस पूरी कौम को मार्का हक 1 साल मुकम्मल होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद हम पेश करते हैं। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस मार्का हक में कामयाबी का जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान के लिए फतूहात और पाकिस्तान के लिए कामयाबी के जो दरवाजे थे वो खुलते चले गए। एंड द क्रेडिट गोज टू द आर्म्ड फोर्सेस। इसमें हमारी तीनों मुसल्लह अफवाज का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल था, और स्पेशली जिस तरीके से इंटीग्रेशन हमने की, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, और दुश्मन को हमने जिस तरीके से शिकस्त दी, दैट वाज ट्रूली रिमार्केबल। अब तारीख के अंदर पाकिस्तान की इस वॉर स्ट्रैटेजी को पढ़ाया जाएगा, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि अभी दुनिया के दीगर ममालिक न सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स से JF-17 थंडर खरीदना चाहते हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो JF-17 थंडर की ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं। और पाकिस्तान एयरफोर्स की जिस तरीके से वो ट्रेनिंग होती है, वो कहते हैं कि हमारे आप पायलट्स को भी ट्रेनिंग दे। सो दैट इज एक्चुअली अ ह्यूज विन फॉर पाकिस्तान। अच्छा, कामरा एयरबेस का विजिट, दैट वाज रियली ग्रेट। जवाब जवाब मैं आपसे ये सवाल, आपने भी पायलट्स का जिक्र किया तो मैं आपसे ये सवाल लाजमी पूछूंगा। मुझे पता चला है अपने सोर्सेज से कि आपने कामरा में एक्सक्लूसिवली उन पायलट्स के साथ भी गुफ्तगू की है जो असल में इस मार्का के हीरोज हैं, जिन्होंने S-400 को तबाह किया, जिन्होंने राफेल्स को हंट किया। उन पायलट से आपने एक्सक्लूसिवली गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू क्या थी? उन पायलट्स ने आपको क्या बताया? वैसे तो सारे कहानियां सुनाते हैं कि पाकिस्तान ने एक किल चेन बनाई और उस किल चेन से राफेल्स को हंट किया, लेकिन आपने वो जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, जिन्होंने एग्जैक्टली ये काम किया, आपने उनकी जुबानी सुना होगा। तो जी जी। हम वो भी आपसे सुनेंगे, लेकिन आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि कामरा का विजिट जरा शुरू से शुरू करें। अच्छा, कामरा का विजिट यासिर साहब, इट वाज रियली ग्रेट। वहां पर हम गए तो ऑफिसर से मुलाकातें हुई, और फिर जिस तरीके से आपने कहा वो GD पायलट जो कि उस ऑपरेशन के अंदर शामिल थे, ऑब्वियसली उनसे भी डिस्कशन हुई, बातचीत हुई, किस तरीके से उन्होंने भारतीय एयरफोर्स को हंट डाउन किया, राफेल तैयारे गिराए। ये बाद में इस पर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सारी बातें ऑन एयर नहीं की जा सकती। लेकिन उनकी जो टैक्टिक्स थी, जो स्ट्रैटेजी थी, और वो किस जज्बे के साथ गए थे, तो उनके साथ गुफ्तगू हुई, उस पर भी बात करेंगे। कामरा एयरबेस जब हम वहां पर गए तो JF-17 थंडर वॉज देयर, J-10C वॉज देयर। मजीद सरप्राइजेस भी, जिस तरीके से आपने कहा PFX भी तैयार होता था, लेकिन जब हम गए वहां पर JF-17 थंडर एक्चुअली डिस्प्ले था, एंड दैट वाज एक्चुअली द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। और मैं वहां पर जब रिपोर्ट कर रहा था वहां से, तो मैंने बारहा ये कहा कि दिस इज एक्चुअली द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, दिस इज द ईगो किलर। ये वो JF-17 थंडर है जिसने भारत के गरूर को खाक में मिलाया है, जिसने नरेंद्र मोदी के गरूर को खाक में मिलाया, और उसके ऊपर ऑब्वियसली फिर जो मिसाइल्स लगे हुए थे, चाइनीज टेक्नोलॉजी जो लगी हुई थी। अच्छा, PL-15 से मुताल्लिक यासिर साहब, पहले ये समझा जाता था कि इसकी रेंज 145 टू 150 किलोमीटर है, लेकिन द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि वो PL-15 मिसाइल्स हैं जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए तैयार करते हैं चाइना। अब चाइना ने जो अपने लिए मकामी तौर पर वो अपने लिए जो तैयार करते हैं PL-15, उसकी रेंज 180 से 200 किलोमीटर तक की है। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान ने भी जब लॉन्गेस्ट एयर टू एयर किल किया, तो वो PL-15 मिसाइल्स की मदद से किया। सो वो तमाम तर, अब इससे बड़ी जाहिर सी बात है, ये अंदाजा होता है कि चाइना जो टेक्नोलॉजी अपने लिए इस्तेमाल करता है, वही टेक्नोलॉजी वो पाकिस्तान को भी फराहम करता है। तो इसके साथ साथ JF-17 थंडर, जब हम वहां पर गए, JF-17 थंडर के हवाले से मैं ऑडियंस को बताता चलूं कि उसके 8 हार्ड पॉइंट्स थे।
8 हार्ड पॉइंट्स का मतलब ये है कि उसके अंदर 8 ऐसे पॉइंट्स थे जहां पर बड़े मिसाइल्स लग सकते हैं, बड़े वेपन्स लग सकते हैं। फिर उसके अंदर जो रिफ्यूलिंग टैंक्स लगे हुए थे उसके विंग्स के नीचे, और ऑन दी अदर हैंड 4.5 जनरेशन का लेटेस्ट फाइटर जेट वहां पर खड़ा हुआ था, ब्लॉक 3 जो था। और उसके अंदर जो ऐसा रडार का सिस्टम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग भी इस वक्त जो है वो लगी हुई है। वो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग जिसकी मदद से दुश्मन के जहाजों को अंधा गुंगा बहरा किया जा सकता है। तो इसके साथ साथ जो ऐसा रडार है, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग है, और उसकी कॉकपिट के अंदर एक ही फाइटर पायलट बैठ सकता है। जो ट्रेनिंग उनकी होती है उसके अंदर, चूंकि दो कॉकपिट के अंदर दो फाइटर पायलट्स की जगह होती है, लेकिन ये जो ब्लॉक 3 है JF-17 थंडर का, इसके अंदर एक ही फाइटर पायलट जो है वो बैठ सकता है। इसके ऊपर प्रॉपर फिर मार्क्स लगे हुए थे, दैट वाज एक्चुअली इंटरेस्टिंग। और वो देखकर जो है बड़ा एक जोशो जज्बा हमारे अंदर पैदा हुआ कि यार काश हम भी वहां पर आपने होते। राफेल का उसके ऊपर मार्क्स लगे हुए थे। S-400 को जो तबाह किया था उसके उसके ऊपर मार्क्स लगे हुए थे। जो हमने मिराज उनका गिराया था, तबाह किया था, वो उसके ऊपर मार्क्स लगे थे। जो हमने रशियन सुखोइज उनके गिराए थे उसके उसके ऊपर मार्क्स लगे थे। तो ईच एंड एवरी टारगेट जिसको हमने निशाना बनाया था उसके उस JF-17 थंडर और J-10C के ऊपर मार्क्स बने हुए थे कि वी हंट डाउन दीज फाइटर जेट्स। जो बात, मुझे एक बात बताएं, आप ये कह रहे हैं कि आपने एग्जैक्टली उसी JF-17 थंडर को देखा है, उसके कॉकपिट में जाके बैठे हैं, जिसने मई में भारत के गरूर को खाक में मिलाया था, जो जो त्यारा खुद ऑपरेशन में शामिल था। बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ी देर के लिए बैठने लगा था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, आप जरा वैसे ही इसको एक्सटीरियर से जरा देख लें। क्योंकि जहरी सी बात है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, सिक्योरिटी होती है, तो कोई इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कॉकपिट बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ी स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी हमारी उसके अंदर मौजूद है, तो वो टेक्नोलॉजी उस तरीके से डिस्क्लोज ना हो जाए। तो खैर हमने वो तैयारे देखे, हमने वो पायलट्स देखे जो कि इस ऑपरेशन के अंदर शामिल थे। J-10C की हमने परवाज बुलंद होते पायलट की हुए बात देखी। दोबारा आ गई है मेरे ख्याल में, अपनी ऑडियंस को ज्यादा वेट नहीं करवाना चाहिए। हम्म जो बात मुझे बताएं कि वो जो पायलट्स थे, वो जो पायलट जिनसे आप मिले, जिन्होंने स्पेशली इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, और आई थिंक ये पहली बार होगा कि हम उन पायलट्स की जुबानी एग्जैक्ट सुनी हुई गुफ्तगू अपनी ऑडियंस को बताएंगे। वो हम्म। पायलट्स ने क्या बताया आपको, जरा वो बताएं। अच्छा, मेरे साथ जो पायलट्स का इंटरेक्शन हुआ और पायलट्स के साथ साथ उन ऑफिसर्स का जो इंटरेक्शन हुआ जो कि इस जंग के अंदर शामिल थे और जो कि पूरे सिनारियो को देख रहे थे। भारतीय सिर्फ 7 से 8 तैयारे हमने जो गिराए हैं, हम दर्जनों तैयारे उनके गिरा सकते थे। हमने उनके बहुत से तैयारों को लॉक कर लिया था, लेकिन हमने सिर्फ उनको दिखाने के लिए कि व्हाट वी आर केपेबल ऑफ, उनके चंद तैयारों को निशाना बनाया, ताकि कल को वो ध्यान रख सके, ताकि मई में कल को भारत पे रहम किया था। रहम हम किया उनकी था। पूरी फजाइया को फारग कर सकते थे, लेकिन हमने बिल्कुल। तहम्मुल का मुजाहिरा किया। 70 के करीब उनके फाइटर जेट्स थे, 40 के करीब हमारे फाइटर जेट्स थे, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स वाज कंप्लीटली डोमिनेंट। अच्छा, जब पायलट से हमारी इंटरेक्शन हुई तो पायलट्स ने कहा कि हमें बिल्कुल हिदायत वाजे दे दी गई थी, और हमारे दिलों में न डर था न खौफ था। हमने कहा कि आज इस मुल्क की खातिर, इस वतन की खातिर हम अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे, और हमारे सामने सिर्फ हमारा हदफ था कि हमने या तो शहीद होना है या फिर दुश्मन को ऐसी कारी जर्ब लगानी है कि वो आइंदा उठने अब के ये काबिल ना ये हो सके। ये आप लफ्ज ब लफ्ज वही बात बता रहे हैं जो उस पायलट ने आपको बताई, जिसने इस मिशन में हिस्सा लिया था, ऐसा ही है? जी 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 जी, ये उन पायलट के ये अल्फाज थे, और उन्होंने कहा कि हमारी जो लीडरशिप है उनकी जानिब से हिदायत बिल्कुल वाजे दी गई थी हमारी। उन्होंने कहा कि फिर हम एयरफोर्स की लीडरशिप का उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया। इसके साथ साथ उन्होंने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की लीडरशिप का, उनके विजन का बड़ा शुक्रिया अदा किया। क्योंकि जिस तरीके से, और फिर पाकिस्तान नेवल जो चीफ है उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा किया, क्योंकि तीनों मुसल्लह अफवाज जिस तरीके से इंटीग्रेट करके इस ऑपरेशन के अंदर शामिल थी, और जिस तरीके से भारत को हर महाज के ऊपर एंगेज किया हुआ था, तो दैट वाज ट्रूली रिमार्केबल। तो उन्होंने कहा हमारे पीछे हमारी कौम की दुआएं थी, और एंड पे जो उन्होंने बात कही वो मेरे दिल को इतनी लगी कि मैंने कहा कि वाकई में ये असल जीत का मरकज व महवर यही था। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अपनी वजह से नहीं जीते, बल्कि आज अगर हम जीते हैं तो अपनी कौम की वजह से जीते हैं, क्योंकि इस कौम का बच्चा बच्चा हमारे साथ खड़ा था। इस कौम की हर माँ हमारे लिए दुआगो थी, और इस कौम का वो इत्तेहाद था
जिसने हमें दुश्मन को नाको चलने चबाने पर मजबूर किया और दुश्मन को एक कारी जर्ब लगाने पर जो है हमें हिम्मत और हौसला दिया। तो ये इस कौम की जीत थी। बता देना चाहिए कि कौम पूरी आज भी उनके साथ खड़ी है, कौम का बच्चा बच्चा उनके लिए दुआ गो है, बच्चा बच्चा उनके साथ खड़ा है। जवाद आखिरी सवाल मुख्तसर करते हैं। मुझे ये बताएं, JF-17 थंडर को देख लिया, पायलट से मिल लिए, और भारत के गरूर को खाक में मिलाने वाले जो असल हीरो थे, असल जो हमारे औजार थे, हमारे हथियार थे, आपने वो करीब से देख लिए। जी। मुझे ये बताएं फ्यूचर में क्या आ रहा है। आप कामरा गए थे, कामरा वो इंडस्ट्री है जहां से कुछ बड़े सरप्राइज तैयार हो रहे हैं। PFX तैयार हो रहा है, पाकिस्तान का 5th जनरेशन तैयार हो रहा है। और फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान कुछ चमत्कार कर रहा है वहां पे बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल काइंडली ऐसा उसके ही बारे है। में बताएं थोड़ा सा। अच्छा, जैसे आपका इंटरेस्ट है, हमारी ऑडियंस का इंटरेस्ट है, आई वॉज हैविंग द सेम इंटरेस्ट जब मैं वहां पर के ऑफिसर से बात कर रहा, सर पीएफएक्स बन रहे, पीएफएक्स कब बनेगा, J-35 कब आएगा, कान भी सर मैन्युफैक्चरिंग इधर होने वाली है, पाकिस्तान इज गोइंग टू बी द ओनली कंट्री जिसके पास 3 स्टेल्थ फाइटर जेट, फिर प्रोजेक्ट अज़म पर भी काम जारी है। तो हमारे पास 4 डिफरेंट वर्जन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स, ड्रोन्स की असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग फिर वहां पर हो रही है, क्योंकि वहां पर फैक्ट्रीज लगी हुई हैं और उन फैक्ट्रीज के अंदर मुसलसल पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियतों को, एयरफोर्स जो है अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए काम कर रही है। हमारे जिस तरीके JF-17 की अपग्रेडेशन पे काम हो रहा है, उसी तरीके से मुख्तलिफ हमारे वहां पर प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनके ऊपर अभी काम हो रहा है और मुस्तकबिल के अंदर बड़े सरप्राइजेस आएंगे। लेकिन चूंकि दिफाई मामलात है, पेचीदा मामलात होते हैं, उन्होंने टाइम फ्रेम कोई नहीं दिया। लेकिन हाँ, ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान मकामी तौर पर तैयार करदा PFX 100% मेड इन पाकिस्तान 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट जनरेट कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड, मैंने उनसे पूछा कि PFX कब तक आएगा, उन्होंने कहा जल्द खुशखबरी आएगी। टाइम फ्रेम का उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ऑब्वियसली आवाम के लिए जल्द खुशखबरी आएगी। कान के हवाले से भी जल्द खुशखबरी आ सकती है। और अभी रिसेंटली J-35 की भी हम आज के दिन के तवज्जुद से ही आपको बताते चलें कि 1 साल मुकम्मल चुके हो चुके हैं मार्का हक को। J-35 पाकिस्तान के लिए जो एक्सपोर्ट वर्जन जो है वो तैयार हो चुका है चीन की जानिब से। जो जे एफ चीन थर्टी ने फाइव पहली जे वीडियो थर्टी भी जारी फाइव कर दी है उसकी। वीडियो भी उसकी जारी की है और उसने दिल्ली पर कयामत बर्पा कर दी है। J-35 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट बहुत जल्द पाकिस्तान आने वाले हैं। एंड पाकिस्तान इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कंट्री, फर्स्ट मुस्लिम कंट्री जिसके पास स्टेल्थ फाइटर जेट 5th जनरेशन की ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। एक और खबर दे दो। खबर ये है कि जहां पाकिस्तान PFX बना रहा है, कान प्रोजेक्ट आ रहा है, और पाकिस्तान ड्रोन में भी कुछ ऐसे ड्रोन बना रहा है, बिल्कुल वैसा ही ड्रोन जैसा कि तुर्किया ने बनाया, जो बगैर पायलट के उड़ सकता है, लैंड कर सकता है और एक जंगी जहाज जैसे करतब दिखा सकता है। पाकिस्तान J-35 को लेके आ रहा है। और मैं आपको खबर दे दूं, एग्जैक्ट खबर दे दूं, कि J-35 का पहला स्क्वाड्रन 90 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान आ रहा है। ये मैं आपको एग्जैक्ट खबर दे रहा हूँ, ये उस चाइनीज कंपनी से खबर दे रहा हूँ, जो ये चाइनीज कंपनी इस जहाज को बना रही है, तैयार कर रही है। पहले जहाज की वीडियो भी आ गई है। अच्छा, जहां पाकिस्तान फिजाई मामले में, पाकिस्तान की फिजाइया इतनी तरक्की कर रही है, तो वही भारत अब अपने जो ओल्ड त्यारे हैं, आप यूं कह लें कि भारतीय फिजाइया फॉर सेल है। भारत ऐसे ही अपने है। पुराने त्यारे बेच रहा है, और पुराने त्यारे बेच के फिर जो थोड़े कम पुराने त्यारे हैं उनके रिडार्स अपग्रेड कर रहा है, ताकि उनको थोड़ा सा बेहतर किया जा सके। उनके लिए रशिया से जो है वो खरीदे जा रहे हैं मिसाइल, जो लंबी रेंज के मिसाइल हैं। और वो क्या हम्म। कहते हैं कि हमने 180 पे मारा, तो वो कह रहे हैं कि हम 200 वाला खरीदेंगे तो पाकिस्तान को काबू करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता कि पाकिस्तान इस वक्त 300-400 से भी आगे जा चुका है, और एग्जैक्टली। PL-17 पाकिस्तान के पास आ चुका है। और वार में हमेशा सरप्राइज फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और एग्जैक्टली, दैट पाकिस्तान इज ने द पहले रीजन भी कि बहुत सी बातें अभी इस वक्त मैंने नहीं एक्सटेंडेड वर्जन बताई, के साथ। क्योंकि ये दिफाई मामलात होते हैं, सारी बातें खुलकर नहीं। लेकिन कामरा के अंदर बड़े सरप्राइजेस भारत के लिए तैयार हो रहे हैं इस मर्तबा। अगर उन्होंने कोई गलती करने की कोशिश की तो उनको बड़ा भरपूर जवाब दिया जाएगा। एक मैं बात करना चाहूंगा जो वहां पर मुझे बड़ी अच्छी लगी, बड़ी जबरदस्त लगी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पॉज किया था। हमने अपनी मिलिट्री और वॉर प्रेपरेशंस पॉज नहीं की, हमारी रिज्यूम है। वो जब मर्जी आकर टेस्ट करना चाहें कर सकते हैं। वाह, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया जवाब आपका, आपके कीमती वक्त का। आपने थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के प्राइड को गौर से देखा, उन पायलट से मिले जिन्होंने पाकिस्तान को सर फखर से उठाकर चलने का जो है वो मौका दिया, और पाकिस्तानी आज फखर के साथ जश्न मना रहे हैं उस जीत का। बिल्कुल। जो जीत पाकिस्तान की अफवाज की बदौलत पाकिस्तानियों को मिली, और भारत के गुरूर को खाक में मिलाया। और एक बार फिर हम तैयार हैं, हम रिव्यू करके बैठे हैं, जैसा कि आपने बताया।
और पाकिस्तानी फजाइया तैयार है। बहुत शुक्रिया जवाद आपका, और होपफुली पाकिस्तान हमारी जो ऑडियंस है उसने भी इसको एंजॉय किया होगा। ऑडियंस से ये कहूंगा, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, जवाद को इजाजत दीजिए। जवाद आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।